प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, खासकर सोशल मीडिया ने हमारे लिए संवाद का माध्यम बेहतर बनाया है, लेकिन साथ में यह हमें गहराई में जाने से, वर्चुअल से रियल संबंध बनाने से रोकता है। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की चमक के बीच हम एक खोखले और सतही संवाद में फंसे रहते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्मार्टफोन और शॉर्ट वीडियो सामग्री हमारे सामूहिक मनोविज्ञान के लिए कुछ हद तक हानिप्रद रही है। अब जानकारी की, डेटा की मात्रा जितनी बढ़ गई है, वास्तविक बातचीत के लिए हमारे पास उतना समय नहीं है। जिस तरह से लोग अपनी बातें साझा करते हैं वह अक्सर एक तरफा होता है, जबकि संवाद का वास्तविक अर्थ परस्पर दो तरफा संबंध स्थापित करना है। एक बात जिसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूं वह यह है कि आधुनिक तकनीक से पहले दैनिक जीवन कैसा दिखता था। मेरा मतलब सिर्फ इंटरनेट और आईफोन से पहले नहीं है। मेरा मतलब टीवी, रेडियो और यहां तक कि लाइट बल्ब से भी पहले है। लोग एक मोमबत्ती की रोशनी में घरों में क्या करते थे? ध्यान भटकाने वाली तकनीक से पहले प्राचीन दुनिया में वे क्या करते थे? वे बेहतर बातचीत करते थे। वे ज्यादा कहानियां सुनाते थे। एक अनुभवी कलाकार अपनी कहानी से एक बड़े जनसमुदाय को मंत्रमुग्ध कर देता था। सेंचाई, ग्रियोट, कवि, शायर या आशिक नई पीढ़ियों और नए कानों तक ज्ञान पहुंचाते थे। लेकिन साथ ही लोगों के बीच ज्यादा महत्वपूर्ण बातचीत होती थी, दर्शन, धर्म और पौराणिक कथाओं के बारे में। फ्राइड के अपनी मां से मिलने से हजारों साल पहले वे मनोविश्लेषणात्मक थे। आज बहुत से लोग संभवतः सुकरात से ज्यादा सुकराती पद्धति, सोक्रेटिक मेथड के बारे में जानते होंगे। वास्तव में सुकरात के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह उनके छात्र, मित्र और वफादार प्रशंसक प्लेटो से आता है, क्योंकि सुकरात ने खुद कोई कृति नहीं लिखी थी। इस प्रकार प्लेटो अक्सर सुकरात को एक तरह के दार्शनिक आदर्श का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल करते थे। वह एक ऐसा स्थानापन्न था जो प्लेटो द्वारा उत्तरदायी, जिम्मेवार, सत्य का खोजी, जीवन परिवर्तनकारी वार्तालाप करने के तरीके के रूप में देखे जाने वाले तरीके को दर्शाता था। सोचने की प्रक्रिया में गहराई के बिना हम अपने विचारों को एक संवाद के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाते। यहां सुकरात का आदर्श हमारी मदद कर सकता है। सुकरात ने न केवल संवाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि दूसरे दृष्टिकोण को समझना कितना महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी होती है, बल्कि इससे सामाजिक समझ भी बढ़ती है। दार्शनिक इग्नेस कैलार्ड के अनुसार सुकरात की पद्धति के दो मुख्य तत्व हैं: बातचीत को, संवाद को गहराई से जानना और सवालों के माध्यम से बहस करना। जब हम किसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं तो हमें उसकी जटिलताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर बातचीत को खंडित करने के लिए गहराई से जाना जाए, बल्कि सामान्य विचारों से लेकर जटिल सिद्धांतों तक सब कुछ एक बेहतर संवाद का हिस्सा हो सकता है। इस पद्धति से हम संवाद को साधारण चर्चा से एक उचित बुद्धि को झकझोरने वाली बातचीत में बदल सकते हैं। जब हम दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें हमारे अपने विचारों के साथ जोड़ते हैं, तो यह निश्चित रूप से ज्ञान की एक नई परत खोलता है। यह एक अवसर है अपने विचारों को चुनौती देने का, जहां कोई भी बातचीत निष्कर्ष के बिंदु पर पहुंच सकती है, जहां हम अपने विश्वासों को और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले यह कि सोक्रेटिक मेथड एक तरह की सोच है जो आप खुद से नहीं कर सकते। आजकल बातचीत से उपचार आम हो गया है और इसके चिकित्सीय लाभों के लिए इसका सम्मान किया जाता है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सेमिनार, बहस और बौद्धिक बहस से भरे हुए हैं। यह सब ढीले अर्थों में सुकराती है। यह इस धारणा पर शुरू होता है कि संवाद द्वंद्वात्मकता की अपनी एक शक्ति होती है, कि जब दो या दो से अधिक लोग किसी विचार या विश्वास का विश्लेषण करने के लिए अपनी तर्क संगतता को जोड़ते हैं तो दार्शनिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण घटित हो सकता है। दूसरा है किसी प्रश्न पर आगे बढ़ने की इच्छा। अक्सर बातचीत में कोई व्यक्ति कोई मुद्दा उठाता है और आप आगे बढ़ जाते हैं या उसे छोड़ देते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि आप आगे जांच करने के बारे में नहीं सोचते या आपको लगता है कि मुद्दा बहुत अजीब या गर्म है। लेकिन सुकरात किसी तर्क की तब तक जांच करते थे जब तक कि वह उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां उसका आगे विश्लेषण नहीं किया जा सकता। उस बिंदु पर आपको शायद उसे स्वीकार या अस्वीकार करना होगा।
आलेखों और अध्ययन के इस तकनीकी युग में हमें सुकरात के आदर्श को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि हम केवल जानकारी का उपभोग न करें बल्कि इसे साझा भी करें। बातचीत या वाग्मिता एक कला है जिसे हमें फिर से सीखने की जरूरत है। हमें अपनी तकनीकी यथार्थता से ऊपर उठकर एक नए दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम न केवल अच्छे संवादकर्ता बन सकें बल्कि बेहतर समझ विकसित कर सकें। इसलिए बातचीत को एक अवसर के रूप में देखें। थके हुए, विचलित लोग अच्छे वार्ताकार नहीं होते, इसलिए उत्साही युवा लोगों से बातचीत करें। हल्की फुल्की बात से शुरुआत करें और धीरे धीरे गंभीरता की ओर बढ़े। वार्तालाप बहुत जटिल है। कुछ मानदंड हैं जो किसी न किसी तरह से हमें दार्शनिक वार्तालाप को दार्शनिक दिशा में मोड़ने से धीरे धीरे रोक रहे हैं। उन्हें पहचानें। इसलिए सबको सुकराती पद्धति के आदर्श पर विचार करना चाहिए और विभिन्न दृष्टिकोणों से बातचीत करके हमें एक अद्भुत संवाद करने की कला को पुनः जीवित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि हमारे सामूहिक समाज के उत्थान के लिए भी आवश्यक है।